लेजर में ध्यान देना, इधर करना क्या है भाई, अगर किसी भी दोस्तों ने बातें करी तो मैं अलग कर दूंगा, उसी टाइम मैं सीधा बोलूंगा अलग हो जाओ, अलग हो जाना, ठीक है? ध्यान रखना, अगर कोई भी दोस्त मुझे बात करते दिखे। अब ध्यान से सुनना, आपको लास्ट क्लास में लेजर में काम शुरू करवा दिया था और एक बारी रिवाइज करा देता हूं। मान लो एंट्री है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम बिल्डिंग के डेबिट में जाएंगे। सुनो, हम बनाएंगे पहले बिल्डिंग अकाउंट और उसके डेबिट में जाएंगे। कहां जाएंगे? और यहाँ पे बिल्डिंग के डेबिट में पहुंचेंगे और नाम किसका लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। देख ली थी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग देखी थी? वैसे तुमने भी रिकॉर्डिंग देखी थी? रिकॉर्डिंग में पहुंचने के लिए मैं क्या बोलता था? नहीं, मैं बोलता क्या था जब मैं जाता था? तो क्या आवाज चलो, तो टू कैश अकाउंट 3000 लिखते थे, और हम कैश अकाउंट जब लिखेंगे तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और नाम क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग। यही करते थे। आप लोगों ने कोशिश करके भी दिखाए थे मुझे, सबका सही हो गया था मामला, ठीक है? आज हम, मुझे ना ऐसी चीजें पढ़ाने में बड़ा मजा आता है जो तुम लोग कहते हो कि स्कूल में मुश्किल लगी, क्यों? तो ताकि तुम्हें पता चले कि भाई हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज हम करेंगे कंपाउंड एंट्री। क्या करेंगे? कंपाउंड एंट्री। आ जाओ, कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं वो तो तुम्हें, एंट्री तो तुम्हें सिखा रखी है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं एंट्री लिख रहा हूं और मैं उसको फिर कंपाउंड एंट्री को पोस्ट करके दिखाऊंगा। लिखो कैश अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कैसे आ गया? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20,000 टू रमन अकाउंट, टू रमन अकाउंट। इसमें मोस्टली लोगों को दिक्कत आती है, तुम लोगों ने मुझे बताया था, है ना? इसी में दिक्कत आ रही थी ना पोस्टिंग में? हाँ, तुमने मुझे बताया था ना ऐसा कुछ। कंबाइंड एंट्री, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी? किसको आती है इसकी लेजर पोस्टिंग करनी? आती है किसी को? आती है किसी को? हाँ, चलो फिर से वही गेम शुरू करते हैं। फिर आ जाओ, कौन कौन से फॉर्मेट बनाएंगे? एक बनाएंगे कैश, मैं पूरे पूरे फॉर्मेट नहीं बना रहा, ठीक है ना? अब तुम समझ चुके हो फॉर्मेट कैसे बनाना है, मैं पूरा पूरा नहीं बना रहा, मैं जस्ट शॉर्ट बना के छोड़ रहा हूँ। कैश अकाउंट बनाएंगे, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? डिस्काउंट अलाउड। एक बनाएंगे कैश अकाउंट, एक बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ऑब्वियस सी बात है, और तीन है तो तीन अकाउंट बनाएंगे। तीसरा क्या? रमन। तीसरा बनाएंगे रमन अकाउंट, रमन अकाउंट, ये भी डेबिट और क्रेडिट। सही है? करें शुरू? ठीक है। अच्छा, इसके लिए तुम्हें बस एक छोटी सी वो बताना चाहूंगा। रमन की दो बीवियां हैं। रमन की कितनी बीवियां हैं? कैश और डिस्काउंट। तो कैश के कितने पति हैं? एक ही है, रमन। और डिस्काउंट अलाउड का पति भी कौन है? रमन। लेकिन रमन की दो बीवियां, देख रहे हो? लिखा है कि नहीं लिखा? बीवियों वाली जगह पे दो हैं और पति वाली जगह पे एक है, बस इतनी बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलो, अब कैश अकाउंट में चलते हैं। चलो ध्यान से सुनो, कैश अकाउंट में जाना है, पहुंचते हैं। टिंग 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 टिंग, पहुंच गए। अब कहां पहुंचेंगे? कैश अकाउंट की कौन सी जगह पे जाऊं, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। पहुंच गए, पहुंच गए। नाम किसका आएगा? अबे नाम किसका आएगा? दूसरे वाले का आएगा, रमन, टू रमन। लेकिन सवाल उठता है अमाउंट क्या आएगा? अच्छा, रमन जो 50,000 में कमाता था, 30,000 अपनी कैश बीवी को देता था, डिस्काउंट अलाउड अपनी दूसरी बीवी को। दूसरी बीवी, हाँ, तो इसको कितने देता है रमन? 30,000। अमाउंट में गलती करते हैं बच्चे, तो बस अमाउंट का ध्यान रखना है। कैश अकाउंट के सामने 30 आएगा, क्योंकि रमन भले ही 50,000 है, लेकिन कैश के सामने कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 30,000। आ जाओ, आगे बोल, आगे चलते हैं। बोलो, डिस्काउंट अलाउड पहुंचे? टिंग 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 टिंग, पहुंच गए? ठीक है। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड में कौन सी साइड जाऊं? डेबिट साइड। टिंग 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 टिंग। इसका पति भी कौन है? रमन। और इसको कितने पैसे देता है? अबे 20,000 देता है।
50 कमाता है लौंडा, के कर्जा लेके देगा 10। 30 और 20 50 है ना, 50 ही आएगा, ठीक है ना। चलो, तेरे को नहीं पता शादी के बाद बीवियां सब छीन लेती हैं। चलो देखो, आ जाओ, चले आगे, आ जाओ। और रमन, रमन के किस साइड जाना है? क्रेडिट। टिंग 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 टिंग। रमन की कितनी लुगाइयां हैं? 2। दोनों का नाम लिखो। बाय कैश 30,000 और बाय, लो जी मैंने टॉपिक ही खत्म कर दिया। मतलब कितना आसान है, मुश्किल है? हैं? करके दिखाओगे कब? चलो करें। तो आज आपको सिखाया है कि कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी। वैसे ही है, बस 2 आ गए इसमें, लोग इसका हुआ बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग एक करके दिखाओ मुझे, ट्राई करो, या फिर एक और कराता हूं फिर तुम करना, ठीक है? एक मैं और कराता हूं। लिखो क्रेडिट वाला, जिसमें डेबिट क्रेडिट में 2 होंगे, क्रेडिट में 2 होंगे, ठीक है? लिखो सोनू अकाउंट डेबिट, कुछ कह रहे थे तुम? कोई कुछ कह रहा है? 10,000 टू नमन। हाँ, नमन कहां से आ गया? लिखो टू कैश, टू कैश 9900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। अच्छा सर, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे सर? 3 अकाउंट बनाते हैं, पहले आ जाओ। सोनू अकाउंट, इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड। एक बनाएंगे कैश अकाउंट, इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड। और एक बनाएंगे कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डी रिसीव्ड का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड। फॉर्मेट बना लो फटाफट से, ठीक है? बनाओ फटाफट। चलो करें स्टार्ट, ध्यान देना। सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सोनू के अकाउंट में पहुंचे। सोनू अकाउंट, टिंग 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 टिंग। सोनू के किस साइड में पहुंचू? टिंग 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 टिंग। सोनू की कितनी बीवियां हैं? तो दोनों का नाम आएगा टू कैश डिस्काउंट रिसीव 9900 और 100। सही है? अब आ जाओ, पहले देख लो फिर नोट कर लेना। मेरी कॉपी गिरी है क्या? तेरी है? मेरी भी ऐसी कॉपी है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं। कैश के क्रेडिट में पहुंचेंगे। टिंग 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 टिंग। कितने पते हैं इसके? सबके 2 रहेगा इसका, इसका तो एक ही है। इसकी एक सौतन है बेचारी की, सौतन को थोड़ी ना लिखेंगे। बाय सोनू। सोनू इसको कितने पैसे देता है? अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो कैश को कितना मिल रहा है? 9900। जहां गलती करी वहां दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे डिस्काउंट रिसीव में कौन जो नाम के आगे अमाउंट है ना वो आना चाहिए, ध्यान रखना। डिस्काउंट रिसीव में पहुंचो। टिंग 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 टिंग। कितने पति हैं इसके? तो नाम क्या है? कितने रुपए देता है इसको? 100 सॉरी है, समझ नहीं आया। कौन सा वाला बताऊं? बताओ, पूरा ही बताऊं दोबारा? ठीक है, ध्यान से सुनो। सोनू अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो पहले कहां पहुंचे? सोनू में। सोनू में पहुंच गए। सोनू में कहां पे? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट में पहुंच गए। बेटा सोनू की कितनी पत्नी है? दोनों का नाम लिख दिया। अब आओ, कैश के कहां पहुंचे? डेबिट और क्रेडिट? बेटा कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में पहुंचते हैं। इसके पति का नाम क्या है? इसको कितने पैसे देता है? ठीक है, अब आप कैश वाला आप बताओ। डिस्काउंट रिसीव आप बताओ। डिस्काउंट रिसीव में क्या करूं? क्रेडिट में जाऊं। नाम क्या लिखूं और कितने रुपए लिखूं? बस अब समझ गई तुम, ठीक है? चलो, और देखो कितनी अच्छी बात है कि इसको नहीं समझ आया इसने पूछ लिया। मुझे
कुछ सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, एक कहीं ये भी पूछती है वैसे, और बाकियों को तो डाउट आया नहीं है कभी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी को नहीं समझ आया तो उसने पूछ लिया, कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है, समझ नहीं। अगर मान लो वो अभी ना पूछती तो उसका डाउट रह जाता, तो अच्छी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डांटा जाएगा, बदतमीज तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती, ये वो नहीं आई, तो इसीलिए तो ट्यूशन लगाई है, तो डाउट क्लियर करना है। ऑनलाइन वाली को भी समझ आ रही है बात, त्रिशा गेन, त्रिशा है ना लाइन पे कि नहीं? मेरे बाल ही वाइट तो नहीं हो गए? अच्छा, चलो देख लेंगे। कृषा, अरे कृषा नहीं है क्या लाइन पे? कृषा कहाँ है यार? कृषा, क्या हो रहा है यार ये? कृषा है तो सही लाइन पे। कृषा, पता नहीं कहाँ गई कृषा, कृषा बोलती नहीं है। इतने ऑडियो, और कृषा आपने ऑडियो बंद किया हुआ है अपना? चलो कोई बात नहीं। चलो भाई, सबको समझ में आ गया? होपफुली एवरीबडी गॉट इट। तो भाई अब ना, अब आ गया है अपना मेन काम। आपको कैश बुक में भी सिखाया था ये काम, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। करना क्या होता है, आपको मान लो कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है शुरुआती, ध्यान रखना आपको ओपनिंग बैलेंस की जगह, तो आप यहां लिखोगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे सबसे पहले? टू बैलेंस, ये बात का ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही फिर आपने सारी एंट्रीज करनी है, और बैलेंस सीडी कैसे निकालते सिखाया था ना कैश अकाउंट की क्लास में, कोई बात नहीं, दोबारा सिखा दूंगा। ऐसे ही मान लो आपको दोबारा से बनाना है बैंक अकाउंट। क्या बनाना है? बैंक अकाउंट। एक मिनट यार, मेरे रूम क्यों नहीं देता? ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे, एक क्वेश्चन से समझ आएगा। कृषा है ना लाइन पे? कृषा आप कनेक्ट कर रही है ऑडियो को? कृषा, अरे मैं म्यूट नहीं हूँ यार, तो मुझे इतना कच्चा खिलाड़ी समझता है क्या? चलो जी, तो सबको भावनाएं समझ में आ गई। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बने कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एक बार बुक देना उस वाले की, अगर ऐसे कोई ऐसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें मिलता है तो ठीक है, वरना फिर आगे करेंगे। एक काम करो, टीएस वाला निकालो, है आपके पास? हर डेस्क पे एक हो जाएगी, देखो
हाँ टैक्स पे मिलेगी। पेज नंबर 9.6 निकालेंगे। कृषा अब आप बोल सकते हो क्या? पेज नंबर 9.6 और इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो पहले। पेज नंबर 9.6 इलस्ट्रेशन 1। अब देख लो, ऐसा है, मेन बात अब शुरू हो रही है। अभी तक तो हमने सीखा है, अभी तक दाल बनानी सीखी है, कैसे दाल को लिख के आना है वो नहीं समझ आया तुम्हें। निकालो पहले, सबने निकाल लिया? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सुनो, तुम्हें करना क्या है, ध्यान से सुनो। एक काम करो, अपनी कॉपी में लिखो हाउ टू नो बैलेंस बीडी। कैसे पता चलेगा बैलेंस बीडी क्या है? ब्रॉट डाउन। बैलेंस बीडी का मतलब पहले मैंने लास्ट में बताया था, बीडी का मतलब एक आदमी था सुबह उठते ही बीड़ी पीता था, याद है? तो बैलेंस बीडी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। कराया था कि नहीं कराया था? रात को सीडी देख के सोता था। एक आदमी था सुबह उठते ही बीड़ी पीता था और रात को सीडी देखता था। ठीक है, चलो। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी को ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, ये बात सबको पता है। अब भाई पता है क्या, बस सीधी सी गेम है। अगर तो जैसे तुम्हें कोई एसेट गिवन है, अगर तुम्हें कोई क्या गिवन है? एसेट। अगर तुम किसी एसेट का अकाउंट बना रहे हो ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस जो है वो टू बैलेंस बीडी यहां लिखोगे लेफ्ट में, डेबिट में। समझ गए? डेबिट साइड में लिखोगे, सही है। लेकिन अगर आप किसी लायबिलिटी का अकाउंट बना रहे हो या फिर आप कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो, तो आप बाय बैलेंस बीडी पता है कहां लिखोगे? क्रेडिट। कहां लिखोगे? ओह, ये बात है सर। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये पढ़ा भी हुआ है। एसेट बढ़ती है लिखवाया नहीं था, क्या कुछ आया? एसेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। सुनो अब ध्यान से, अब तुम्हें दिखाता हूं। हाँ, दोबारा बता दो। मैं कह रहा हूं भाई, अगर कोई एसेट है और उसका ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट में लिखेगा। तो कहां लिखेगा? डेबिट में, डीआर। और लायबिलिटी या कैपिटल का अकाउंट है और उसका ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेगा। ठीक है, जैसे अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द ओपनिंग एंट्री। चेक करो इलस्ट्रेशन नंबर 1, चेक करो। कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पास द ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री सिखाई थी, सबको याद है? ओपनिंग एंट्री कराई थी, क्या कराते हैं ओपनिंग एंट्री में, याद करो बेटा। तुम्हारी रेल लगाऊंगा ना इतनी, अगर जर्नल आता नहीं होगा ना नेक्स्ट क्लास में जर्नल का टेस्ट है ओरल, ध्यान रखना, सबको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जर्नल में जो कुछ तुम्हारा जर्नल तो कब का खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में कुछ भी एंट्री पूछ लूंगा हर किसी से। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है, तुम्हारे वाले बैच में कम बच्चे हैं, तभी तुम्हें लग भी रहा होगा उस दिन शायद ज्यादा शोर हो रहा था, लग रहा था ना, हो रहा था ना। लेकिन मैं छोड़ू, जब ज्यादा बच्चों वाली क्लास होती है ना, उसमें कुछ ज्यादा कहता नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा होता है, थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, दूसरी बात सुनो, नेक्स्ट तुम्हारी क्लास में ज्यादा बच्चे हैं नहीं, मुझे पूछने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जर्नल ओरल सब किसी से 5-5 क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखना कि कितनी एंट्रीज बतावा दो, मुंह जबानी पूछूंगा, ठीक है। सुनो अब ध्यान से सुनना, ओपनिंग एंट्री में पता है क्या करते थे, याद करो। देखो सबसे पहले एसेट्स को डेबिट कर देंगे सारी की सारी, चेक करो, सारी की सारी एसेट्स को डेबिट कर देंगे, चेक करो अपने आंसर में। और सारी की सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, और डिफरेंस किस में चला जाएगा? कैपिटल में। याद है कि नहीं है? करो एंट्री करो, ओपनिंग एंट्री करो फटाफट। बेटा सबसे पूछूंगा अभी ओपनिंग एंट्री, अगर नहीं आती तो पूछ लो मेरे से। याद है ओपनिंग एंट्री? तुम तो जनरल पढ़ के नहीं आई थी तुम टेस्ट देने के लिए, तो क्या ओपनिंग एंट्री में क्या पढ़ा था? नहीं याद, भूल गई, कोई बात नहीं। सुनो, मैंने आपको बताया था ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। पहले सारी की सारी एसेट्स को डेबिट करो। किस किस को ओपनिंग एंट्री वाला कंसेप्ट याद है? मैंने पढ़ाया हुआ है, 1 2 3 4, याद है? आती है ना? तुम्हें नहीं आती, भूल गई? सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखो कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले एसेट्स को डेबिट करेंगे, डेटर्स को भी डेबिट करेंगे। लिखो डेटर्स को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, प्लांट को भी डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेबिट करेंगे। लिखो लिखो लिखो, स्टॉक कैश के सामने कितना आ रहा है? 20,000। डेटर्स के सामने कितना आ रहा है? 60,000। स्टॉक के सामने कितना आ रहा है? प्लांट के सामने कितना आ रहा है? बिल्डिंग के सामने कितना आ रहा है? 1,00,000। सारी एसेट्स को पहले डेबिट करेंगे, फिर लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स को करेंगे क्रेडिट। कितने के हैं क्रेडिटर्स? 1 लाख के। अब क्या करना है? आखिरी काम, इन सब का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल करो, कितना आ रहा है? 20 और 60 80, 1 20, 1 70, 2 70। ये चेक करो, डेबिट का चीज टोटल आ रहा है 270, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1 लाख। तो हम यहाँ क्रेडिट किसको कर देंगे? टू कैपिटल को। हम बोल देंगे कि जो बाकी का अमाउंट है वो कैपिटल है बैलेंसिंग फिगर में 1,70,000। अगर याद नहीं आया तो कॉपी दिखाओ, बताओ क्या करवाया है। याद आ गया है कॉपी में? ये तुम्हें याद आया? तुम थी उस क्लास में, ये वाली क्लास में थी तुम जब ये कराया था? जर्नल तो कई दिनों तक चला है, तुमने ये किया था क्लास में, याद है तुमको? छुट्टी मारी थी जर्नल में? तो लेके आओ कॉपी, एक बार मैं दिखाता हूँ तुमको। अच्छा चलो, अब समझ में आ गया वैसे क्या किया मैंने इसमें? ये कैसे लिखा, समझ में आया? देखो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 270 बोलो, और क्रेडिट में 1 लाख आ रहा है, तो डिफरेंस यहां चला गया कैपिटल में। हमेशा ही डिफरेंस कैपिटल में जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया अभी अभी ध्यान से सुनो कि अगर कोई एसेट है, ध्यान से सुनो, अगर कोई एसेट है तो आप डिफरेंस डेबिट बैलेंस बीडी कहां पे लिखोगे? देखो लिखा है कि नहीं लिखा, चेक करो। डेटर हमारा एसेट है, डेटर का डिफरेंस कहां लिखा हुआ है? डेबिट में। स्टॉक हमारा क्या है? स्टॉक हमारा क्या है दीदी? एसेट, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। प्लांट में भी टू बैलेंस बीडी, लैंड एंड बिल्डिंग में टू बैलेंस बीडी। क्रेडिटर में कहां लिखेंगे? किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैपिटल में किस साइड लिखेंगे? बनाओ फटाफट से बनाओ। हाँ लास्ट में कैपिटल लिखते हैं, समझा नहीं मतलब? नहीं है तो फिर भी लिखेंगे ना, हमने निकाली तो है। हाँ वही वाला कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। निकाल जल्दी, अकाउंट बनाओ। कितने अकाउंट बना रहे हो? 7 अकाउंट, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी 7 अकाउंट बनाइए। प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, मतलब रफली बना दो, स्केल से लगाने की भी जल्दी। डीएफ का मतलब है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ता है। डीएफ का मतलब हमेशा बॉयफ्रेंड नहीं होता, लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर लिखना है। हाँ लिखना चाहिए, नरेशन भी लिखनी है। नरेशन लिख दो, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, प्रीवियस सेल्स बैलेंस और ऐसे बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, बस ऐसे कर दो। जल्दी बनाओ। एसेट्स को डेबिट में टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और लायबिलिटीज को क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी। तो नाम सुने कि टू और बाय मतलब डिलीट हो गया, मतलब वो नहीं लिखना होता। मैम को तो लिखा हुआ है, ऐसे डिलीट नहीं हुआ, ऑप्शनल होता है। तुम्हारे मैम ने मत लिखो, मत देखो इसमें लेजर में कैश फ्लो में लिखना पड़ेगा। देखो किसी मैंने लिखवा दिया, किसी की नहीं लिखवा दी, अब मैं नहीं लिखवाऊंगा तो कोई मैंने क्या लिखो बोलो। इसका दोनों तो वो अलग है, दिखा कर लगे देना। नहीं ठीक है ठीक है। एक ही वो उसका डेबिट भाई एंट्रियां करेंगे, पहले हम ओपनिंग बैलेंस डालना सीख रहे हैं, ठीक है? जल्दी डाल।
सडन क्राई का मतलब कुछ नहीं, आप टोटल क्राइटस का मतलब जैसे यहाँ पे मतलब कैश वन अगर तो सोना का होता यहाँ पर सोना का तो हम दोनों अकाउंट होता है, टू बैलेंस मेरी बात समझिए। वो पोस्टिंग है वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस को हमेशा भी टू बैलेंस भी लिखेंगे, टू बैलेंस। पोस्टिंग तो अभी करी नहीं है ना हमने इसमें, अभी तो हम डब्बे बना रहे हैं, ठीक है। अरे कोई छुट्टी नहीं आ रही क्या, एक्स्ट्रा क्लास पहले रख देंगे, फिर एक स्पेशल क्लास रखते हैं शाम को 7 से 9। कब से किसी दिन तक लेते हैं। अगर स्टार्टिंग में तो बिजनेस होगा तो हम मीटिंग ये बैलेंस मीटिंग अगर तो मैं बिजनेस अभी स्टार्टिंग में तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ होगी इसलिए। सर आप बोलो छुट्टी हो गया कैश अकाउंट होगा कैश तो क्या नहीं कुछ नहीं, वो एंट्री कैश में कर देंगे, एंट्री भी हर तरीके के क्वेश्चन अपने दो लेवल ऑन करना है उसमें कैश का और एंट्री वाला रिलेशन होगी तुम्हारा सेम को लगेगा जिसका तुम्हारा किसका सेम है इसके साथ। अगर एक्सपेंस बिजनेस कैश का दो अकाउंट में है ना, हां कैश एक में तो बैलेंस शीट बाय बैलेंस। अरे मीटिंग स्टार्ट करियो, चलो ये हो गया तो कहना आगे बढ़े, बन गए 7 डब्बे। नो सर अरे मैंने नहीं करा ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो दे और मिनिमाइज कर दे। आएगा नहीं सामान कौन है एग्जाम में शामिल और सेक्शन में एग्जाम में तो इतने आने की अरे भी हमको प्रोजेक्ट वर्क मिला वो 23 तो जनरल के वो पार्ट सबके बना देंगे। खत्म हो जाएगा।